Hello friends, I'm Manish Goyal. Once again welcomes all of you to my YouTube channel, and today we are going to discuss a very important question for your exam which is going to be held tomorrow for term 2 class 12th mathematics. तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन करना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं कि हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो देखिए पहला प्लेन यहां पे ये वाला P1, दूसरा प्लेन ये वाला P2 और आपको प्लेन 3 की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो इस प्लेन की इक्वेशन को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, P1 प्लस लैम्डा P2। तो P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन नंबर 3rd विच इज पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू गिवन प्लेन्स। तो ये आपकी कहलाएगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज गिवन टू प्लेन्स, और इस लाइन से जो प्लेन पास हो रहा है उसकी इक्वेशन आपको ऑब्टेन करनी है, और जैसा कि मैंने लिख दिया दैट विल बी नोन एज द P1 प्लस लैम्डा P2। एज यू आर सीइंग दैट द इक्वेशंस आर रिटन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन 1 की, प्लेन 2 की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, मैंने ब्लू कलर से सर्कल खींचा हुआ है। ये आपके कहलाएंगे drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, इसके drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ये रहे, इसके प्लेन के drs ये रहे। थर्ड प्लेन की इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2, जिसको कि हम फैमिली ऑफ प्लेन के नाम से भी जान सकते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो हमारा सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है कि हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the intersection of two given planes. It is just like of topic 11th class straight line. तो ऐसा आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था कि अगर आपको दो लाइंस दे रखी हैं, उनके पॉइंट से इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास हो रही है तो उस लाइन की इक्वेशन ऑब्टेन करनी थी। तो सिमिलरली इन द सेम वे कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो पहला प्लेन क्या दे रखा है, a1x p1y c1z प्लस d1 इज इक्वल प्लस lambda a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0. This is the required equation of the plane which is passes through the intersection of the two given planes, जिसको कि मैंने यहाँ पे इसमें रेड कलर के बॉक्स में बोल्ड कर दिया है, राइट। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब आप सभी को मालूम है कि प्लेन की इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इस लैम्डा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो आप पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लें। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन होगा कि आपको इस प्लेन पर एक पॉइंट गिवन होगा। मेरी बात को ध्यान से समझें। पहला काम क्या कि यू विल हैव गिवन इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स, कि आपको दो प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, प्लेन 1 एंड प्लेन 2। आपको थर्ड प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो हमने इक्वेशन को लिख लिया, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2। अब आपके पास क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि ये जो प्लेन जिसकी हमें इक्वेशन ऑब्टेन करनी है उस प्लेन पर एक पॉइंट गिवन होगा। तो किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं समझाने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले क्या आपको जो केस बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो पहला केस ये हो गया कि यहां पे क्वेश्चन जो बनेगा कि पहला केस होगा अ पॉइंट विल बी गिवन, ठीक है ना, ऑन रिक्वायर्ड प्लेन। तो जिस प्लेन की इक्वेशन ऑब्टेन करनी है उस प्लेन पर एक पॉइंट गिवन होगा, राइट। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास आ चुकी है, राइट। अब इस प्लेन पर आपको एक पॉइंट गिवन होगा जो कि डेफिनेटली इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। Second point, the required plane will be perpendicular to a given plane। एक सेकेंड कंडीशन और कि जिस प्लेन की इक्वेशन हमको ऑब्टेन करनी है ये प्लेन किसी एक और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा।
तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। अब ये प्लेन जो है किसी और एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ये प्लेन आपको दे रखा है और इस प्लेन का dr क्या है, ये रहा, जो कि इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इस प्लेन पर एक और प्लेन आ गया परपेंडिकुलर होगा। तो हम ये कह सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने आपसे क्या बोला, ये प्लेन आपको एक ऐसा दिख रहा है, ठीक। अब आपको एक प्लेन और दे दिया जो कि इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए ध्यान से, ये प्लेन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और आपको मालूम है कि ये प्लेन के नॉर्मल के drs कहलाते हैं, जो कि प्लेन पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो जब इसका नॉर्मल इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर तो उनके नॉर्मल्स भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होंगे। ये मैं आपको पहले वीडियोस में जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इस बात को ध्यान से समझ लें कि जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मान के चले एक प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन ये रहा, तो अगर इस प्लेन का नॉर्मल ये है और इस प्लेन का नॉर्मल ये है, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझा। मैंने अपने इस हाथ को एक प्लेन कंसीडर किया हुआ है, इसको भी मैंने एक प्लेन कंसीडर किया हुआ है। ये इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ये इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो मेरे दोनों प्लेन्स हैं, ये और ये दोनों मेरे जो प्लेन्स हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो जब ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ऑब्वियसली आपके जो नॉर्मल है वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर्स हो जाएंगे। तो मैंने यहां पर क्या किया कि इस इक्वेशन के drs निकाल लिए, drs ऑफ नॉर्मल, जो कि मैंने यहां पर आपके निकाल के रखे हुए हैं कि एक drs ये हो गया, दूसरा dr ये हो गया और तीसरा drs ये हो गया। और इतना करने के बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट। तो यहां वीडियो पॉज करें, चीजों को समझ लें कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया। इसके बाद मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं और फिर आपको क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहां मेरे को सारी चीजें मिल चुकी हैं, यही मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि इस प्लेन के drs ऑफ नॉर्मल क्या होंगे, that will be what, that will be a1 plus lambda a2 comma b1 plus lambda b2 then c1 plus lambda c2। ये हमारे क्या हैं, drs ऑफ नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन। तो यहां तक मेरी बात सबको क्लियर। अब हमने इसका पहला क्वेश्चन उठाया और मैंने जो कंडीशंस आपको ली हुई है वो कंडीशन ली हुई है आपको कार्टेशियन फॉर्म में। तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ हेडिंग जो है वो हटाने जा रहा हूँ, ठीक, और बाद बाकी मैंने किसी को भी रिमूव नहीं किया, राइट। तो ये यहाँ से मैंने हेडिंग को हटाया और अब आप मेरी बात को ध्यान से समझें और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज का कि आपको फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ intersection, through the line of intersection of the planes तो यहां देखिए जो प्लेन की इक्वेशंस है वो क्या क्या हैं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहला पॉइंट क्या दिया होगा, कोई ना कोई पॉइंट दे रखा होगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1, राइट। तो आज का पहला क्वेश्चन
तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्लेन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो जो पहला प्लेन ये है उसकी इक्वेशन ये जो कि आपको गिवन है, दूसरा प्लेन ये P2 उस प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है, राइट। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ से मैं रिमूव करूँगा चीज़ों को, समझने की कोशिश करें। सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ मैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, तो बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में समझाया, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ चुकी है, जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ था। अब मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि मुझे करना क्या है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको एक पॉइंट उस प्लेन पर गिवन होगा जिसकी इक्वेशन मेरे को ऑब्टेन करनी है। तो यहाँ लिखा एज द प्लेन passes through 1 1 1, ठीक है ना। तो therefore these point will satisfy the given equation। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x की जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू वॉट माइनस 3 दिस इज वॉट 5 4 9 9 3 12 12 प्लस 2 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से therefore जो वैल्यू ऑफ लैम्डा मेरे को ऑब्टेंड हुई वो कितनी हुई 3/14। तो यहाँ 3/14 में लैम्डा की वैल्यू निकाल चुका हूँ और आपको मालूम है अब करना क्या है मेरे को कि लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन में रिप्लेस करना है। therefore तो जो मेरे पास इक्वेशन आएगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा की वैल्यू को मैंने इसकी जगह पे रिप्लेस किया, तो ये कितना आया 3/14 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं जब इसका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लेने के बाद मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया 14x प्लस 6x, तो दिस विल बिकम 20x। 14y प्लस 9y, तो 14y प्लस 9y विल गिव अस 23y। देन 14z प्लस 12z will give us 26z, right। और माइनस ऑफ 14 6 84 और ये हो गया आपका 3 5 15, तो ये माइनस का 84 प्लस का 15, तो 14 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस का 69 इक्वल्स टू 0। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है उस प्लेन की जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और उस प्लेन पर आपको एक पॉइंट गिवन है। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ तक सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद जो इसमें अगला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, और मेनली ये दो ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं, तो यहाँ से बस चीज़ें मेरे को थोड़ी सी चेंज करनी है, ठीक। ये सब हटा दिया। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का। पूछा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, और वो प्लेन्स क्या है आपके x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड प्लेन है आपका 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड perpendicular to the plane 5x plus 3y plus 6z plus 8 equals to 0। तो ये दो क्वेश्चन जो मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ आज, डेफिनेटली क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस टाइप का आना चाहिए।
तो यहाँ अब आपको मालूम ही है कि आपकी पहली स्टेप है जो वो क्या होने वाली है, आपको जिस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। तो आपने क्या लिखा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी व्हाट, सारे बच्चों को मालूम है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब आपको मालूम है कि ये जो प्लेन है वो इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको मालूम है जब दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके डी आर्स का डॉट भी क्या होने वाला है, 0। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसके डी आर्स निकालूंगा। तो मैंने इसके डी आर्स निकाले, डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, x कॉमन लेने के बाद इट विल बी वॉट 1 प्लस 2 लैम्डा, देन इट विल बी वॉट 2 प्लस लैम्डा, देन इट विल बी वॉट 3 माइनस लैम्डा। तो ये मेरे को उस प्लेन के डी आर्स मिल चुके हैं जिसकी इक्वेशन हमको ऑब्टेन करनी है, 1 प्लस 2 लैम्डा, देन 2 प्लस लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा, राइट। एज required plane is perpendicular to 5x plus 3y plus 6z plus 8 is equals to 0. So as the required plane is perpendicular to the given plane this, then आपको मालूम है इसके डी आर्स कितने हैं, 1 प्लस 2 लैम्डा, और इस प्लेन के डी आर्स कितने हैं, 5। फिर ये कितना हुआ, 2 प्लस लैम्डा, इसका डी आर कितना हो गया, 3, देन 3 माइनस लैम्डा, और इसका डी आर्स कितना हुआ, 6। बस आप इसी तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, एज द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस, देन इनके डी आर्स का डॉट कितना हो जाएगा, 0। तो ये इसके डी आर्स आ चुके हैं। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो गया आपका 5 प्लस कितना हुआ, 10 लैम्डा, देन 6 प्लस 3 लैम्डा, देन 18 माइनस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना हुआ, 10 और 3 13, 13 माइनस 6, तो 13 माइनस 6 हो गया बच्चों 7 लैम्डा, और 5 प्लस 3 8, एंड 8 प्लस 18 कितना हो गया आपका 26 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू मेरे को मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आप ऑब्टेन करेंगे 7 लैम्डा प्लस, कुछ गलती हो रही है, 18 और 6 24 और 5, इट विल बी व्हाट 8 6 और 5 11 29। तो यहाँ से मेरे को जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तो लैम्डा विल बी व्हाट -29/7, राइट। तो यहाँ से लैम्डा की इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ रिप्लेस करने के बाद मैं इसको इधर शो किए देता हूँ, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू को मैंने यहाँ रिप्लेस किया तो ये हो गया मेरे पास x, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, और लैम्डा की जगह रखा मैंने माइनस का 29/7, ये कितना हुआ 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा 7x, और 7x में से कितना गया ये, तो 7x में से मैंने माइनस किया 29 इंटू 2 58, तो 58 में से जब 7 माइनस करूंगा तो ये कितना मिलेगा मेरे को, माइनस ऑफ 51x, ठीक। देन ये कितना हुआ, 7 2 ज़ा 14, और ये हो गया 29, तो माइनस का 29, और 29 में से 14 गया तो कितना बचा बच्चों मेरे पास, ये बचा मेरे पास माइनस का 15y। देन थर्ड नंबर पे आया आपका 7 3 ज़ा 12, और ये हो गया 29 और 29 प्लस का 29, तो प्लस के 29 और माइनस का 12, तो ये कितना हो गया मेरे पास, प्लस का 17, ठीक। देन हुआ 7 4 ज़ा 28, तो ये हुआ बच्चों माइनस का 28, और यहाँ पे आ गया ये
29 इंटू 5 तो 9 5 ज़ा 45 और 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा 45 एंड 5 2 ज़ा 10 और 4 14 145 तो 145 नेगेटिव तो ये हो गया 8 और 5 3 और 4 और 2 6 और 1 7 और ये हो गया 1 तो माइनस का कितना आया 173 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप क्या कर सकते हैं कि माइनस कॉमन लेने के साथ जब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम 51x प्लस का 51y माइनस का 17z प्लस ऑफ 173 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन 51x प्लस 15y माइनस ऑफ 17z। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, देखें कहाँ गड़बड़ हुई है। आंसर में कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ आंसर दे रखा है बुक में 50z और हमारा कितना आ रहा है 17z। तो गलती कहाँ हुई है, ठीक, सॉरी 7 3 ज़ा 21 और ये माइनस 29 प्लस हो जाएगा तो ये 50z ही आएगा। तो इट विल बी व्हाट 50z, ये 50z। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्लेन से, इन दो क्वेश्चन को कंप्लीट करें। लगभग प्लेन कंप्लीट कर दिया है मैंने, इमेज में बता ही चुका हूँ और इससे पहले मैंने आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन और एक बता ही दिया है। और रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल अपलोड बाय टुडे इवनिंग। थैंक यू सो मच।